मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि क्या मनुष्य का शरीर जन्म जन्मांतर के पाप पूर्ण कर्मों का भोग करने के लिए प्राप्त होता है। क्योंकि हमारे पास एक व्यक्ति का फोन आया कि पंडित जी ज़रा आप ये बताइए कि हमारे पास इतनी संपन्नता थी कि हमारे बहुत से ट्रक थे, गाड़ी थी, सब कुछ परिवार था हमारे पास, लेकिन सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और आज हमारी स्थिति ये है कि हम भोजन के लिए भी परेशान हैं, अड़ोस पड़ोस से लोग दे देते, बीमारी हमको घेरे हुए है, सारा पैसा सब कुछ बर्बाद हो गया। तो हमको किस जन्म का और क्या कर्म हमसे हो गया कि जो कितना हमको जो है, तो ये शरीर ऐसा नहीं है कि आज हमने किया तो वर्तमान में ही उसका हमको फल भोगना पड़ जाए। तो हम आज इसी पे चर्चा करते हैं। अब उस व्यक्ति को मैं बता रहा हूँ कि जब उसने फ़ोन किया कि हमारे पास ट्रक, गाड़ी, मकान सब कुछ था, लेकिन सब ख़त्म हो गया और आज बीमारी से, और देखिए मृत्यु भी नहीं होती है आदमी की, क्योंकि कष्ट का भोग करना, और वो कोई उपाय भी नहीं कर सकता है। जिसकी इस तरह की स्थितियां बन जाती हैं वो व्यक्ति उपाय भी कुछ नहीं कर पाता है और खाली अपने कर्मों का भोग करता पशु की तरह से। जैसे कहा जाता है ना कि वृक्ष, पेड़ पौधे, कुत्ता, जानवर, पशु जितने हैं ये अपने कर्मों का भोग ही करते हैं, और कुछ लोग मनुष्य रूप में भी आकर के अपने कर्मों का ही भोग करते हैं। तो ये बहुत कई वर्षों के पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको। जब उसने कहा तो हमने उससे जो है समय और वो सब मांगा, लेकिन उसने कुछ ऑथेंटिक, फिर भी हम जो है प्रयास किए अपने साधना सिद्धि जो हमारे पास थी, क्योंकि हम जो हमारे पास साधना देवी जी की थी उस पर भी हमने तो कम कम 5 दिन मैंने उस पर अध्ययन किया। तो अध्ययन में ये पता चला कि उस व्यक्ति ने, ये देखिए ये एक कुंडली है, छठे घर में शनि और राहु बैठा, द्वादश भाव में केतु है। ये 6, 8 और 12 और नीच राशियों के ग्रह, ये सब कहा जाता है विपरीत राजयोग भी बनाते हैं और आदमी को जो है तरह तरह के कष्ट भी देते हैं। तो हमने पाया कि ये व्यक्ति कई युगों पहले इसने छोटे बच्चों को बड़ा तकलीफ दिया। केतु है, क्योंकि केतु जो है छोटे बच्चों का कारक होता है। जैसे लोग नहीं, घर में पता चला छोटे उम्र के बच्चों को रख लिया, उनकी बड़ी दुर्दशा करते हैं, कोई मतलब जैसे अनाथ बच्चों की तरह से मारना पीटना करना, उनसे जो हर एक जितने भी काम करवा सकते हो करते हैं। और देखिए इस तरह के लोग, जो छोटा बच्चा आपका कुछ भी नहीं कर सकता, वो किसी न किसी तरह से शापित करता है, उसकी आत्मा शापित करती है। और वो जो शापित होता है व्यक्ति, कई जन्मों तक, जिस दिन आप का पाप बढ़ जाएगा तो वो कष्ट देता है।
और वो शापित तो युगों पहले का बता रहे हैं कि उस व्यक्ति ने छोटे बच्चों को बड़ा पीड़ित किया था, और जिसके वजह से वो मतलब सब कुछ उसका खत्म हो गया। और बड़ा ही पीड़ित रहा। बीमारी मतलब इतनी संपन्नता होने के बाद कि वो उसके पास ट्रक था, नौकर चाकर सब कुछ था, परिवार तो परिवार के सदस्य भी खत्म हो गए, भाई बंधु सब। उस समय की बात है, और वो बिस्तर पे ही रहता था, मृत्यु नहीं होती थी। अड़ोस पड़ोस के ही लोग कुछ उसको खाने होने की इतनी स्थितियां बिगड़ गई, देखिए कि अड़ोस पड़ोस के लोग खाने होने के लिए लिया दे देते थे, उससे उसकी जीविका चल रही थी। लेकिन उसको ये इच्छा हुई कि ये पता तो चले कि देखिए ज्योतिष को लोग कुछ भी कहें, लेकिन हमको करना क्या है, किसकी प्रार्थना करें, किसकी याचना करें, जिससे कि हमारा जो है कुछ उद्धार। और ये सटीक चीज तो उसको मैंने देखा कि केतु उसने जो है, क्योंकि उसकी केतु की अंतर्दशा चल रही थी शनि में, और केतु ऐसा ग्रह है जो कि बहुत स्लो आदमी को, क्योंकि धर्म और मोक्ष का कारक होता है। धर्म मतलब आदमी को धर्म के लिए बिल्कुल एकदम से कह दिया जाए पागल कर देता है, और जिसको लग गया, और उसको मोक्ष का भी कारक कहा जाता है। तभी कहा जाता है एकादश भाव का अगर केतु है तो कुल को भी वो जो है उद्धारक हो जाता है अपने कुल का। लेकिन ये स्थितियां तब हैं जब परिवार या सभी लोग उस तरफ के होते हैं। तो हमने उस व्यक्ति को देखा कि मतलब केतु की जो उसकी अंतर्दशा चल रही थी, और साधना सिद्धि के माध्यम से जो मैंने पाया कि वो शापित था, छोटे बच्चों को उसने बहुत कष्ट दिया था, जिसके वजह से बच्चे उसका कुछ कर तो नहीं पाए, लेकिन उनकी आत्मा दुखी होकर के उसको शापित करती रही, और जिसका परिणाम उसको इतना बुरा भुगतना पड़ा कि मतलब उसका सब कुछ खत्म हो गया और उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। और वो ये चाहता था कि हमारी मृत्यु हो जाए तब भी हमारा उद्धार कल्याण हो जाए। तो देखिए वही है, जिसको कर्म का भोगना है उसको मृत्यु नहीं होती, कष्ट भोगता है, और कोई उपाय भी नहीं कर पाता है। वो अगर किसी को बता दीजिए ये उपाय कर लो, इस तरह से ये ठीक, लेकिन वो क्योंकि वो स्थितियां ही नहीं बनती हैं कि वो कर पाए कुछ। तो देखिए ये, और देखिए शुक्र इसके चौथे घर में बैठा हुआ है, और मतलब किसी टाइम में इसके पास संपन्नता सब कुछ थी, लेकिन सब बर्बाद हो गया। और ये देखिए राहु और शनि, केतु द्वादश भाव का, तो और इसका सब कुछ खत्म होने के बाद, और स्वयं, और इस तरह से मैंने बहुत लोगों को देखा इधर उधर भी कि जब आदमी का समय और ग्रह अगर कष्टकारी ग्रह प्रबल हुए तो उस व्यक्ति को दाने दाने के लिए आदमी को मोहताज बना देते हैं, और व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है, उसको केवल कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए हमारा यही कहना होता है कि वर्तमान शरीर मिला है, इसको आप अच्छे से जीने का, और किसी से आप शापित ना हो। धर्म कर्म करिए ना करिए, लेकिन किसी का शाप आपको ना मिले।
कर्ज कभी मरता नहीं है, लेकिन आदमी आडंबर दिखावा इंद्रिय सुख में पीड़ित होता है। तो उस व्यक्ति को मैंने देखा कि वो केतु के वजह से, केतु के शापित होने से उसका शनि में केतु की अंतर्दशा चल रही थी और बहुत पीड़ित था वो। मतलब उसके लड़के बच्चे, मतलब परिवार सब खत्म हो गया था। तो इसलिए कहा जाता है कि जन्म जन्मांतर के पाप पूर्ण कर्मों का भोग करने के लिए शरीर प्राप्त होता है, और आप अपने अच्छे बुरे कर्मों का भोग करके आदमी अपने कल्याण को प्राप्त होता है। तो प्रयास यही करना चाहिए कि हम अपने कर्मों का भोग करके अपना उद्धार कर लें। क्योंकि देखिए, क्या जीवन जन्म जन्मांतर के पाप पूर्ण भोग करने के लिए प्राप्त होता है? तो यह बिल्कुल सत्य है कि जन्म जन्मांतर के पाप पूर्ण कर्मों का भोग करने के ही लिए शरीर प्राप्त होता है। चलिए, आज हम आपको बस इतने ही पर विराम करते। हम दूसरे नए अच्छे वीडियो के साथ फिर आपको बताएंगे। अगर आप हमारा वीडियो देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कुंडली दिखाना है, मिलवाना है, बनवाना है, या किसी ग्रह शांति या दोष के लिए, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9935 25 92 60, 790 592 45 19। धन्यवाद।